हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 24 और 25 अगस्त की करंट अफेयर को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, फ्रांसिस्को असू हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। फ्रांसिस्को असू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बने इक्वेटोरियल गियोना के। कहाँ के बने? इक्वेटोरियल गियोना के। अब यहाँ के सबसे पहले कैपिटल और करेंसी। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मलाबो, और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? फ्रैंक। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी मैं लिख देती हूँ, त्रिदोरो ओबिंग गेमा। मबसुगो, यानी कि त्रिदोरो ओबिंग गेमा मबसुगो यहाँ की क्या है? हमारे प्रेसिडेंट है। अब इसकी पॉइंट की ट्रिक देखते हैं। EF कहाँ पे है? ये अल्फाबेट जल्दी से देख लो। EF से बनेगा, E से इक्वेटोरियल गियोना की बात, और F से फ्रांसिस्को असू जो यहाँ के नए हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन along with नीति आयोग partnered with which healthcare innovation center to expand startup ecosystem। अटल इनोवेशन मिशन के साथ नीति आयोग ने स्टार्टअप तंत्र का विस्तार करने के लिए किस हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ भागीदारी की है? और वो की है इन्होंने स्वीडन के साथ, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और स्वीडन की साझेदारी हुई है। अब सबसे पहले स्वीडन की कैपिटल और करेंसी। स्वीडन की कैपिटल मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, और यहाँ की करेंसी क्या है? क्रोन। ठीक है। अब नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन का नाम, इनके जो चेयरमैन है वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहाँ के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार, और इसके CEO इनका नाम है अमिताभ कांत। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। अब इन्होंने जो स्टार्टअप किया है, यानी कि जो पार्टनरशिप की है, वो किसके लिए की है? टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ ओपन इनोवेशन एंड इज बिल्ट अंडर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और स्वीडन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन इसके अंदर इंक्लूड थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पोर्ट। पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? और वो थे क्रिकेट से संबंधित थे। और वो कहां से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे कर्नाटक से। कहां से थे? कर्नाटका से थे। देखो, कस्तूरी, के से ही कस्तूरी रंगन और के से ही कर्नाटक, यानी कि कस्तूरी रंगन जी कर्नाटक से बिलोंग करते थे और हमारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच हॉकी प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये दिया गया है रानी, यहाँ पे पूरा लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, रानी रामपाल जी को ये राजीव खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, रानी रामपाल। ठीक है। इसकी ट्रिक मैं अगले पॉइंट के साथ बताऊंगी, क्योंकि वो भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो हमारे क्रिकेटर कौन से हैं? वो है रोहित शर्मा जी को। रोहित शर्मा जो है उनको क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अब इसके साथ साथ ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 जनों को दिया गया था। 2 नाम हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। पहला है रानी रामपाल जो हमारी हॉकी प्लेयर है। सेकंड नाम हमारे जो इंडियन क्रिकेटर है जिनका नाम है रोहित शर्मा। बाकियों के नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक है हमारी रेसलर जिनका नाम है विनेश फोगाट, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और एक है हमारी टेबल टेनिस की चैंपियन, टेबल टेनिस चैंपियन जिनका नाम है
मनिका बत्रा, जिनका नाम क्या है? मनिका बत्रा। और एक हमारी पैरा एथलीट जिनका नाम है मरियप्पम थंगुवेलु। ठीक है, इन पांचों को क्या दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रानी ने रोहित की मनी को निवेश किया अपना समझ के। रानी ने रोहित की मनी को निवेश किया अपना समझ के। रानी से रानी रामपाल जी, रोहित से रोहित शर्मा जी, निवेश से विनेश फोगाट का नाम, मनी से मनिका बत्रा का नाम और अपना समझकर यानी कि मरियप्पम थंगवेलु, इन पांचों को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जन्मेजय सिंह पास्ट अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? जन्मेजय सिंह का हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से थे? और ये बाय प्रोफेशन क्या थे? पॉलिटिशियन थे। क्या थे? पॉलिटिशियन। ये यूपी से बिलोंग करते थे, यूपी के बीजेपी एमएलए भी रह चुके हैं ये। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम एन इंटरेक्टिव फर्स्ट ऑफ इट काइंड गेम ऑन COVID-19 launched by Health Minister Dr. हर्षवर्धन in August 2020। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई COVID-19 पर एक इंटरेक्टिव प्रथम ऑफ द गेम का नाम बताइए। और उस गेम का नाम क्या है? उसका नाम है कोरोना फाइटर्स। क्या नेम है उस गेम का? कोरोना फाइटर्स। और इन्होंने बोला था, he said that game presents a new and extremely creative way to teach people the right tools and behaviors to fight COVID-19 pandemic। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हर्ष ने सबको फाइट करना सिखा दिया कोरोना से, यानी कि हर्षवर्धन जी ने कोरोना के लिए, कोरोना COVID-19 से रिलेटेड एक गेम लॉन्च किया है, कोरोना फाइटर्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? Which former captain of Australia cricket team has recently announced his retirement from international and domestic cricket? और वो हमारे क्रिकेटर कौन से हैं? जिनका नाम है कैमरन वाइट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहां मैं लिख देती हूं कैपिटल और करेंसी दोनों के नाम। और करेंसी क्या है? करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के हमारे पीएम, इनका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक पहल की शुरुआत की है? किस बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? और वो बैंक है हमारा एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक ने की है। ठीक है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। लिख देती हूँ हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक के हमारे एमडी और सीईओ का नाम, उनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, अच्छा, अब ये गिग ए क्या है? ये अट्रैक्ट करेगा स्किल टैलेंट को दैट कैन वर्क विद बैंक रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। और एक्सिस बैंक की हमारी टैगलाइन क्या है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन है हमारी भर्ती का नाम जिंदगी। भर्ती का नाम जिंदगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अश्विनी भाटिया किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? यानी कि ये कहाँ के नए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? अश्विनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? और ये बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कहाँ के बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए हमारे ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसकी टैगलाइन, एसबीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। मैं लिख देती हूँ प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स।
एसबीआई की 4-5 टैगलाइन से मैं आपको 2 बता रही हूं। विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ऐश मारते हैं एसबीआई वाले, यानी कि अश्विनी भाटिया जी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी टू मॉनिटर प्लांटेशन ऑन नेशनल हाईवेज? और उसका नाम क्या है? उस ऐप का नाम दिया गया है हरित पथ। क्या नाम दिया गया है? हरित पथ। अच्छा, नितिन गडकरी जी हमारे जो मिनिस्टर है, ये कौन से मिनिस्टर है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ इनके पास एक चार्ज हो रहा है एमएसएमई का, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं इनके नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, जो ये ऐप है इन्होंने इसको लॉन्च किया है, बट ये ऐप बनाई किन्होंने है? ये ऐप बनाई है NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। इस ऐप के जरिए क्या होगा? टू मॉनिटर लोकेशन, ग्रोथ, मेंटेनेंस एक्टिविटीज, टारगेट एंड अचीवमेंट्स of each of its field units for each and every plant under all plantation projects, यानी कि सबको मेंटेनेंस के लिए, इनकी निगरानी के लिए ये ऐप शुरू की गई है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नई हरियाली है बाहर तो, नहीं हरियाली है बाहर तो, नितिन गडकरी जी ने हरियाली हरित पथ नाम की एक ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। और ये दिन कब मनाया जाता है? दिन मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? Recently, the president of which country has announced the discovery of the largest natural gas reserve in the Black Sea region so far? और ये कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति ने किया है? ये किया है टर्की के। सबसे पहले यहाँ की कैपिटल और करेंसी। यहाँ की कैपिटल क्या है? अंकारा। और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? लीरा। ठीक है, अब जो इन्होंने ये किया है, ये किस कारण से किया है? ये इट कुड हेल्प द कंट्री टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो एनर्जी के लिए इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से, उसके लिए इन्होंने ये क्या किया है? इसका कुछ तरह से इनको जो डिपेंड थे उन पे, अब वो नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। की लाओ ब्लैक वाली, यानी कि ब्लैक सी सागर की बात हो रही है, और की लाओ यानी कि टर्की ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इनवाइटेड कंट्रीज टू ज्वाइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस दैट इज कोवैक्स फैसिलिटी बाय अगस्त 31, 2020। उस संगठन का नाम बताइए जिसने देशों को 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस सुविधा से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। और ये किसने किया है? ये किया WHO। देखो, कोविड से रिलेटेड यानी कि डिजीज से रिलेटेड, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है टेड्रोस एधनम। ठीक है, अब इन्होंने कितनी कंट्रीज को इनवाइट किया है? ये है 172 कंट्रीज को इनवाइट किया। इसका मेन एम क्या था? टू डिलीवर 2 बिलियन डोजेज ऑफ इफेक्टिव अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन बाय द एंड ऑफ 2021 तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रीजनल रूरल बैंक
has partnered with SBI General Insurance Company to sell general insurance products? किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? और वो कौन सा बैंक है? वो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट जो हुआ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के कंपनी हेड, जिनका नाम है, मैं हेड का यहाँ नाम लिख देती हूँ, महेंद्र त्रिपाठी, महेंद्र त्रिपाठी जी, और हमारे कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के जो जनरल मैनेजर हैं, जीएम हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम भी लिख देती हूँ, बी सी रविचंद्रन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सब नाटक करते हैं इंश्योरेंस कराते टाइम, सब नाटक करते हैं इंश्योरेंस कराते टाइम, यानी कि सबसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और कर्नाटक, नाटक से कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इन्होंने अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक which has partnered with Accenture for its digital transformation journey. निजी क्षेत्र के बैंक को खोजे जिसने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के लिए एक्सेंचर के साथ भागीदारी की है। और इन किस बैंक ने की है? ये की है आरबीएल बैंक ने। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू अनेबल आरबीएल बैंक टू प्रोवाइड नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग सर्विसेज, enhance resilience and scalability of its systems and improve its business processes and operational efficiency. आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विश्वावीर आहूजा। यहां लिख देती हूं मैं इनका नाम, विश्वावीर आहूजा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल? ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ किस बैंक ने सहयोग किया है? और वो कौन से बैंक ने सहयोग किया है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे नए एमडी कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया जी बने हैं। अब इस कोलैबोरेशन का मेन पर्पस क्या था? टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर इन बेंगलुरु, एंड दिस कार्निवल विल इनवाइट ऑल प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स टू वर्चुअली कम टुगेदर as a group to team up and directly connect and negotiate with empaneled real estate. अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सभी अड्डा है, एसबीआई अड्डा है सभी कामों के लिए, यानी कि एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ एक डील की है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज गोइंग टू रिसीव 2020 लीडरशिप अवार्ड from US India Strategic Partnership Forum, that is USISPF। 2020 का नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करने जा रहा है? और ये पुरस्कार दिया जा रहा है आनंद महिंद्रा को और शांतनु नारायण को, यानी कि इसका आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, और शांतनु नारायण जी जो वहां के सीईओ हैं। ठीक है, और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉन चैम्बर्स। मैं लिख देती हूँ जॉन चैम्बर्स, उसके चेयरमैन का नाम है जॉन चैम्बर्स। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जो महिंद्रा के सीईओ है शांतनु, उन्हें अवार्ड मिला। जो महिंद्रा के सीईओ है शांतनु, उन्हें अवार्ड मिला। जो से बनेगा हमारे पास जॉन चैम्बर्स जी। महिंद्रा के सीईओ यानी कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, और सीईओ यानी कि हमारे आनंद महिंद्रा जी और शांतनु नारायण को अवार्ड मिला है। कौन सा? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का अवार्ड। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु लॉन्च द बुक नेम्ड गैस्ट्रिक कैंसर एडिटेड बाय डॉक्टर अशोक के वेद? जिन्होंने डॉक्टर अशोक के वेद द्वारा संपादित
गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का शुभारंभ किया है, और ये किया है जितेंद्र सिंह ने, हमारे एनर्जी के मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, अब अशोक के वेद जो हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है इनको 2009 के अंदर। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एक, और इनको अपने आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जीतेगा वो कैंसर, डॉक्टर अशोक बोला, यानी कि डॉक्टर के अशोक वैद के द्वारा जो बुक एडिट की गई है गैस्ट्रिक कैंसर, उसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, आज हमने 24 और 25 अगस्त की करंट अफेयर्स को किया है। कल के सेशन के अंदर हम 26 और 27 अगस्त की करंट अफेयर्स को करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आप डेली अपडेट्स के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।